नमस्कार दोस्तों। तो आज बाजार की चाल देखकर क्या आपका भी सिर घूम गया? कोई बात नहीं, चलिए मिलकर डिकोड करते हैं कि आज आखिर हुआ क्या और कल के लिए हमारी गेम प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सच सच बताइएगा, आज ऐसा लगा ना कि बाजार बस मजे ले रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई करना क्या चाहते हो। मतलब पूरी फिरकी ले ली आज तो ये रहा आज का अपना एजेंडा। सबसे पहले बाजार का मूड पकड़ेंगे, फिर निफ्टी का पूरा एक्सरे करेंगे, उसके बाद कल के वो टॉप 5 खिलाड़ी चुनेंगे जिन पर नजर रखनी है, और आखिर में कुछ प्रो ट्रेडर वाले गुरु मंत्र जो हमेशा काम आते हैं। तो पहला सवाल, आज बाजार सुस्ती में था या चुस्ती में? चलिए देखते हैं कि एक्शन कहाँ था और कौन से सेक्टर बस आराम फरमा रहे थे। देखिए, कुल मिला के मार्केट का हाल आज एक आलसी संडे जैसा था। मतलब सुबह उठा तो जरूर, पर फिर पूरे दिन एक ही सोफे पर एक ही रेंज में पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहा हो कि कोई आए और धक्का दे तो मैं चलूं। तो सवाल ये है कि पैसा जा कहाँ रहा था? ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी बता रहा है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में तो भाई जमकर खरीदारी हो रही थी, मतलब गाड़ियां भी भाग रही थी और बैंक भी। पर आईटी और एफएमसीजी में लोग प्रॉफिट बुक करके निकल रहे थे, और बेचारे मिड कैप और स्मॉल कैप वो तो आज बस ऊपर नीचे वाले झूले में ही अटके रहे। अच्छा, अब पूरे बाजार को छोड़कर अपने मेन हीरो मतलब निफ्टी 50 पर फोकस करते हैं। चलिए जरा इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसका पूरा टेक्निकल चेकअप किया जाए। तो निफ्टी की हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, ट्रेंड एकदम साइडवेज है। मतलब निफ्टी खुद कंफ्यूज्ड है कि जाऊं तो जाऊं कहां। 21,850 का लेवल एक मजबूत सेफ्टी नेट बना हुआ है। जैसे वहां पहुंचता है, खरीदार आ जाते हैं। और ऊपर 22,150 एक दीवार की तरह खड़ा है। और सबसे मजेदार बात, वॉल्यूम बहुत कम है। पता है ये क्या है? यह है तूफान से पहले की शांति। मतलब एक बड़ा मूव आने ही वाला है। चलिए अब उस सेक्शन पे आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। देखते हैं कि कल के हमारे टॉप 5 खिलाड़ी कौन हो सकते हैं। और लिस्ट में पहला नाम है मार्केट का बाहुबली, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, जब ये चलता है तो पूरा बाजार हिलता है, और अभी इसमें कुछ मजेदार हलचल दिख रही है। तो यहाँ सेटअप क्या है? ये स्टॉक ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ रहा है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में हायर लो कहते हैं। प्लान सिंपल है, 2460 के ऊपर खरीदना है 2520 के टारगेट के लिए। लेकिन हाँ, 2420 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, वो अपना सेफ्टी हेलमेट है। लिस्ट में दूसरा खिलाड़ी है बैंकिंग का बादशाह, एचडीएफसी बैंक। ये काफी पिटाई के बाद अब एक यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रणनीति थोड़ी अलग है। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने सपोर्ट के पास खरीदना है, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद ही। टारगेट 1500 का रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 1420 का। अपना तीसरा खिलाड़ी है टाटा मोटर्स। ये तो आजकल फुल स्पीड में है भाई, रेस में सबसे आगे, और वॉल्यूम भी जबरदस्त आ रहा है। इसमें बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है। मतलब जब भी ये तेज रफ्तार गाड़ी थोड़ा सुस्ताने के लिए नीचे आए, तब खरीदने का मौका देखना है। टारगेट 1020 का हो सकता है और स्टॉप लॉस 955 का। याद रहे, चलती गाड़ी में चढ़ना है, पर सावधानी से। और लिस्ट में चौथा नाम बैंकिंग सेक्टर से ही एक और स्टार प्लेयर, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। यहाँ 1015 के लेवल के ऊपर एक अच्छा मौका बन सकता है 1050 के टारगेट के लिए, और अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस रहेगा 990 पर। और ये रहा हमारा पांचवा और आखिरी खिलाड़ी, एक ऐसा महारथी जो काफी टाइम से आराम कर रहा है, लेकिन अब एक बड़े धमाके की तैयारी में लग रहा है। जी हाँ, बात हो रही है लार्सन एंड टूब्रो की। यहाँ थोड़ा सब्र का खेल है। ये स्टॉक एक स्प्रिंग की तरह है जो अभी दब रहा है। खरीदारी तभी करनी है जब ये अपनी रेंज से बाहर निकले, मतलब एक पक्का वाला ब्रेकआउट दे। टारगेट 3650 का हो सकता है और स्टॉप लॉस 3430 पर। तो स्टॉक्स तो मिल गए, लेकिन याद रखिए, असली कमाई अनुशासन से होती है, सिर्फ टिप्स से नहीं। तो चलिए, ट्रेडिंग से पहले कुछ गुरु मंत्र हमेशा याद रखें। ये हैं वो 4 नियम जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। पहला, बाजार खबरों और ग्लोबल मूड पर चलता है तो अपडेटेड रहिए। दूसरा, कभी भी सारे पैसे एक साथ एक ही ट्रेड में मत लगाइए। तीसरा, हमेशा 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का रिवॉर्ड देखिए।
और चौथा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है ओवर ट्रेडिंग। इससे हर हाल में बचना है। तो अब जाते जाते सबसे बड़ा सवाल, क्या कल बाजार अपनी इस सुस्त रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ भागेगा, यानी एक ब्रेकआउट देगा, या फिर नीचे की तरफ फिसल जाएगा और होगा एक ब्रेकडाउन? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।